जो लड़की अपने पहला प्यार को मार सकती है, चाकू से कटवा सकती है यार के साथ मिलके, तो क्या कहते हैं कि ये साहिल को नहीं कटवाएगी, फिर इसको यार कोई नया मिलेगा। ये रोज रोज चेंज एक नंबर का गुंडा छपरी जैसा रोडवा किनारे रहता वैसा दिख रहा है, नशेरी भंगेड़ी जैसा दिख रहा है, पगला ऐसा इतना बड़ा चोटी बना लेते ना, लोंडवा नाचता नहीं हम लोग के यहाँ, लोंडा वैसा बड़ा बड़ा बाल करके आता, वही तो उसका किया गया है। और काटी कैसे है, जिससे मटन और चिकन कटता वैसे कुल्हाड़ी ला के उसको काट दिया गया है। किसके लिए? यार के लिए। आपको यार से इतना ही प्यार है तो पति से पैसा क्यों लेना है? मतलब यार के साथ रहना है, पैसा पति से, सीमेंट से आपको उसको घोल चढ़ा के, मतलब कि कहीं स्माइल ना आए, कोई पड़ोसी को पता नहीं चला, चल जाती है हनीमून मनाने शिमला, इतनी को तो फांसी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक डेट पे डेट, अभी तक जेले में जा रहा है सुरक्षा में। सौरभ राजपूत जो नेवी में जॉब करता है और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ जब बेटी के बर्थडे पर घर आता है तो उसको मार दिया जाता है और एक डब्बा में बंद कर सीमेंट से तोप दिया जाता है। उसके बाद जो पत्नी मुस्कान होती है वो हनीमून मनाने के लिए मनाली चली जाती है। मेरे साथ बात करने के लिए देखिए हमेशा से ही जो पुरुषों के लिए आवाज उठाती हैं दो महिलाएं हैं, पूनम जी हैं और सागुड़िया जी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इस केस को देखा? हाँ बिल्कुल देखा है। क्या लगता है कौन गलत है और कौन सही है? अब इसमें गलत और सही कहने की बात है, जब साक्षात पता चलेगा कि पत्नी 15 टुकड़ा कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, तो गलत सिंपल सी बात है कि पत्नी है, और वैसे पत्नी को तो फांसी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक डेट पे डेट, अभी तक जेले में जा रहा है, सुरक्षा में ही है। जब हमको पता चलता है कि सामने से अपराधी कौन है तो उससे सीधे फांसी होनी चाहिए, वरना बीच चौराहे पे उसको गर्म तेल कीजिए, गर्म पानी कीजिए, 5 डुबकी लगाइए, उसको दर्द का फीलिंग होगा कि मौत होता क्या है। जैसे वो 15 टुकड़ा की थी ना, वैसी 15 डुबकी लगवाना चाहिए। तो ऐसे वैसे नाम मुस्कान और जो अपने पति से प्रेम करती है, प्रेम विवाह करती है, उसकी बेटी भी होती है, उसके बाद भी क्या कारण लगता है आपको कि दूसरे लड़के से अफेयर हो जाता है? नाम मुस्कान काम खुशकान वाला की है, नाम से नहीं जाइए, मासूमियत पे नहीं जाइए। जितनी मासूम दिखती है उतनी मासूम होती नहीं है औरतें अभी के टाइम में। मासूम क्या रहेंगी? जो मासूम होती तो 15 टुकड़ा करती बॉयफ्रेंड के साथ के मिलकर, अब पति के दिल पे वार करती, चक्कू से दिल पे वार करती, कभी नहीं करती। तो ऐसी औरतें मानसिक बीमार होती हैं जो पति के होते हुए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का हत्या कर देती है। अगर आपको लग रहा था कि मेरे पति से मेरा संबंध अच्छा नहीं है तो बैठ के घर वाले से बात करती, नहीं अगर आपके घर वाले बात कर रहे थे तो आप दोनों बैठ के बात करती, दोनों अलग हो जाती। क्या जरूरत है 15 टुकड़ा 25 टुकड़ा करने का? भाई वो बेचारा आपको सरप्राइज देने आया, आप उसको ऐसा सरप्राइज दी कि 15 टुकड़ा करके ड्रम में बंद करके सीमेंट से आपको उसको घोल चढ़ा के, मतलब कि कहीं स्माइल ना आए, कोई पड़ोसी को पता नहीं चला, चल जाती है हनीमून मनाने शिमला। ऐसी कौन पत्नियां होती है जो अपने पति के लिए ही यमराज बन जाती हैं, अपने पति के लिए ही दुख बन जाती हैं? ऐसी कुछ पत्नियां राक्षसनी होती हैं जो औरत के नाम पे कलंक होती है। पत्नी नहीं होती है, ये मानसिक बीमार होती है, एक समाज में कलंक होती है, एक तालाब की सड़ी मछली होती है जिसको निकाल के जल्द से जल्द फेंक देना चाहिए। नहीं तो कहावत है ना कि तालाब में अगर एक मछली मरता है तो पूरे तालाब गंदा हो जाता है। वही एक तालाब की एक गंदगी औरत ऐसे हैं जो आकर अपने पति का हत्या करती हैं, मर्डर कर देती हैं। किसके लिए? यार के लिए। आपको यार से इतना ही प्यार है तो पति से पैसा क्यों लेना है? मतलब यार के साथ रहना है, पैसा पति देगा? क्यों देगा भाई? अब जाइए ना, बॉयफ्रेंड के साथ रहिए, पति को छोड़ दीजिए। तो बॉयफ्रेंड भी चाहिए, आप पति का पैसा भी चाहिए, तो दोनों कैसे चलेगा? पति देश के लिए बॉर्डर पर लड़ रहा है, नेवी में पति है और पत्नी उसी के पैसा से किसी और से इश्क लड़ा बैठती है। इश्क लड़ाती नहीं है, जबकि उसको सरप्राइज देने आता है तो उसको मारकर आपने देखा किस तरह से वो डब्बा में बंद करके फिर सीमेंट से तोप देना। एक्चुअली वो बॉयफ्रेंड के साथ पहले से ही साहिल के साथ रह रही थी अपने घर में रेंट पे, जहाँ पे अपने पति से, अपने ससुराल से अलग होकर 2 साल से वो अलग रह रही थी रेंट पे पति के साथ। पति उसका लंदन में रहता था, 2 साल से वो लंदन में था, 2 साल से अलग रेंट पे थे। उसी बीच में पड़ोसी ही है साहिल, उसका दोस्त है पति का, उसके साथ इसका चक्कर चल गया, दोनों रह रहे थे लिविंग में। पति को पता चल गया तो उसको नींद का दवा देके 15 टुकड़ा दोनों मिल के कर दिया। चाकू से इतना बार बार किया गया है, और काटी कैसे है, जिससे मटन और चिकन कटता वैसे कुल्हाड़ी ला के उसको काट दिया गया है। तो हम उन समाज को कहना चाहेंगे कि अब इस मर्डर को आप लोग क्या नाम दीजिएगा? अगर ऐसे कुछ होता है तो क्या क्या आप लोग आके मजहब से तौल देते हैं, तो किसी का एक कर देते हैं, धर्म को ऐड कर देते हैं। तो इसको किस धर्म से ऐड कीजिएगा? हमेशा हम एक ही चीज कहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। अगर 36 टुकड़ा 52 टुकड़ा होता तो आप लोग कहते हैं कि ये आ गया, वो आ गया, फलना ढेकना हो गया। अभी तो ये हिंदू है ना, जो मारा वो भी हिंदू है, जो मरा वो भी हिंदू है, जो मारी वो भी हिंदू है। तो अब इसको किस मजहब से जोड़िएगा? कहाँ जोड़िएगा? इसको क्या बोलिएगा आप? हमको समाज से भी ये सवाल है कि आप लोग किसी और को कोई मारता है तो डिस्टर्ब करते हैं, इस घटना को आप लोग किस रूप से देखते हैं? इसको आप लोग क्या नाम दीजिएगा, हमको जरूर बताइए। ऐसी उस महिला की क्या जरूरत थी जो सौरभ इतना पैसा कमाता हो,
मर्चेंट नेवी में था, वो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो पूरा कर रहा और उसकी खुशी के लिए अपने पति को ही मार देना। बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का गुंडा छपरी जैसा रोडवा किनारे रहता वैसा नशा दिख करता रहा है, नशेरी भंगेड़ी जैसा दिख रहा है, पगला ऐसा इतना बड़का चोटी बना लेते हैं ना, लौंडवन नाचता नहीं हम लोग के यहाँ, लौंडा वैसा बड़ा बड़ा बाल करके आता, वही तो उसका बॉयफ्रेंड दिख रहा है। उससे अच्छा उसका इतना स्मार्ट सौरभ पति है, पता नहीं तो वो औरत मानसिक बीमार और सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए ऐसा की है। नशेरी भी थी, नशेरा वो भी था, दोनों नशेरा नशेरी का जोड़ी मिल गया। अब क्या कि नशेरा नशेरी मिल गया तो अब जो शरीफ आदमी होगा उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको मौत के घाट उतार दी। तो ऐसी औरतें मानसिक बीमार होती हैं, एक नंबर की हफ्सी होती है, इनका कोई ये नहीं होता है, इनको लाज शर्म नहीं होता है कि हमारी एक गलती पूरे समाज में गंदगी फैला रहा है। तो हम बस सरकार से यही चाहते हैं कि जब भी, जैसे पहले भी केसेज हुआ, निकिता मनिका ऐसा आई सामने, सुभाष वाला हो गया, मानव शर्मा वाला हो गया, आपका बहुत सारा केस हुआ है। अभी भागलपुर में 2 लड़का सुसाइड कर लिया है जो कि फांसी लगा लिया। तो ऐसे केसेज में अपराधी पता था ना कि निकिता है, फिर निकिता को बेल क्यों भाई? अभी लड़का होता तो उसको सजा हो जाता, निकिता को बेल क्यों नहीं उसको फांसी हुई? होना चाहिए था ना। जब तक अपराधी को सजा नहीं होगा अपराध ऐसे ही बढ़ते रहेगा, और अपराध के बढ़ाने वाला भी हमारा कानून प्रशासन जिम्मेवार है, हमारा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है, जिन्होंने लिविंग रिलेशन पे मोहर लगा के एकदम ये कर दिया है कि आप शादीशुदा पत्नी भी हैं तो किसी के साथ लिविंग में रह सकते हैं, पति भी है तो लिविंग में रह सकते हैं। जब से लिविंग वाला मैटर है तब से आप देखिए आए दिन कहीं पत्नी कटती है तो कहीं पति कटता है, हर जगह कोई ना कोई कट ही रहा है। तो पहले लिविंग रिलेशन बंद होना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप आपका मानना है कि बंद होना चाहिए? जब से लिविंग रिलेशन का मैटर है ना तब से, पहले भी होता था चीजें लेकिन इतना नहीं होता था। जब से लिविंग पे मोहर लग गया तब से चीजें ज्यादा हो रहा है। पत्नी पति को काट दे रही है, पति पत्नी को काट दे रहा है, कोई तालाब में फेंक देता था, कोई बॉक्स में बंद करे। तो लिविंग रिलेशन को एकदम बंद कर देना चाहिए। देखिए मेरे साथ गुड़िया जी भी हैं। आपने देखा होगा कि जब पति को मार के बेटी को अपने नानी के घर पहुंचा के वो मनाली हनीमून मनाने के लिए जो बॉयफ्रेंड के साथ मुस्कान चली जाती है, क्या लगता है कि वो ऐसे? मुस्कान की माँ बोलती थी कि मम्मी बाबू है जो बोलती है कि हम नानी के पास ही रहेंगे। उसकी माँ बोल रही थी कि हमको नहीं पता था कि वो अपनी बेटी को खुद से दूर करना चाहती थी अपने यार के लिए। तो उनकी माँ को नहीं पता था शायद, जैसा कि उन्होंने बोला, उन्होंने मांग भी किया है कि मेरी बेटी कातिल है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी सोच है उनमें कि भाई उनकी बेटी गलत की है तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सही समझ है, बिल्कुल सही है। सही समझ है। हाँ, पर ये बताइए कि जिस तरह से सौरभ राजपूत इतना अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जैसे मुस्कान की माँ का बयान है, हाँ। उसके बाद कहाँ ऐसी चूक हो गई जो मनाने के लिए और अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई? इसका 2 साल से रिश्ते में गैपिंग था। मतलब 2 साल से, ये लड़का तो था वो लंदन में, तो 2 साल पहले से ही गैपिंग था रिश्ते में, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और इस जो साहिल है ये सौरभ का दोस्त ही था और दोस्त ही वो लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया। और ये दोनों मिलके अपना साजिश रचा। देखिए कमी कुछ नहीं था, प्यार लड़का बहुत करता था, दोनों का प्यार था पहले, तभी तो शादी हुआ था। ये भी और गार्जियन से लड़के ही लोग शादी किया था, लड़का लड़की दोनों। हाँ, लव मैरिज शादी हुई थी। तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब प्यार है तभी ना शादी। तो उसको तो कम से कम सोचना चाहिए था मारने से पहले। ठीक है, तुमको प्यार हो गया था सौरभ से, नहीं ऐसे साहिल से, तो तुम सौरभ को छोड़ देती, आपसी सहमति से दोनों एक बॉन्ड बना के छोड़ देती। उसको मारने का क्या जरूरत था? तुमको नहीं पता था कि मार देंगे तो मेरा पाप थोड़ी पता चलेगा। अच्छा, आप ये सोचिए कि जो लड़का अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो, जो अपनी बेटी और पत्नी को सरप्राइज देने के लिए लंदन से 2 साल बाद आया हो और उसके साथ ऐसा हश्र, क्या लगता है कि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी या कुछ ज्यादा ही अपने प्रेमी के प्रति वो उनका ज्यादा रिलेशन ज्यादा था, गहरा था? देखिए हो सकता है कि वो लड़का आया होगा तो इन लोग को देख लिया होगा कुछ करते, हो सकता है आपत्तिजनक इन लोग को देख लिया होगा बॉयफ्रेंड के साथ, तो ऑब्जेक्शन किया होगा कि काहे है। तो लड़की हो सकता है उस टाइम वो अपना हाथ पैर पड़ के बोली होगी कि हमसे गलती हो गया, अब नहीं करेंगे। लड़का को अपने फेवर में ले ली होगी पति को, तो पति भाई मासूम होता है, माफ कर दिया कि चलो भाई गलती हो जाता है, तो हो सकता है। और उसके बाद तो इसके दिमाग में तो चल रहा था कि हमको पति को रास्ते से हटाना है, तो ये नशा का दवाई जैसे नींद का दवाई दे दी और इसको सुला दी और उसको 14-15 टुकड़ा काटने का ये अंजाम दी है, दोनों पत्नी और बॉयफ्रेंड मिल गया। मुस्कान का बयान है कि
जो साहिल की माता जो प्रेमी था उसकी मम्मी नहीं थी, तो तुम्हारी मम्मी को शांति तभी मिलेगा जब तुम सौरभ को मार दोगे। तो दोनों ने मिलकर ये घटना का अंजाम दिया था। क्या ऐसा- सौरभ की मम्मी? हाँ, सौरभ साहिल की मम्मी नहीं थी, पति की मम्मी नहीं थी? प्रेमी की माता नहीं थी। अरे प्रेमी के माता नहीं थी तो उनकी आत्मा की शांति के लिए सौरभ को मारा गया है, ऐसा थोड़ी होता हाँ, है। ऐसा बयान है। तो ये साहिल को मर जाना चाहिए था, उसकी माँ के साथ ये भी दफन हो जाता। और मुस्कान का कहना है कि तुम मेरे पति को मारोगे तभी तुम्हारी माँ के आत्मा की शांति मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दोनों हवस में था ना। आज जैसे मुस्कान अगर रह जाएगी और दोनों साहिल मुस्कान एक साथ हो जाएंगे तो अगला नंबर साहिल का ही आएगा। जो लड़की अपने पहला प्यार को मार सकती है, चाकू से कटवा सकती है यार के साथ मिलके, तो क्या कहते हैं कि ये साहिल को नहीं कटवाएगी, फिर इसको यार कोई नया मिलेगा, ये रोज रोज चेंज करेगी। ऐसी ऐसी लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसे ऐसे औरतों को या मर्दों को जीने का अधिकार नहीं है। जो अपने पति को मार दे रही है, जो अपने पत्नी को मार दे रहे हैं, उनको अगर साबित हो जा रहा है गुनाह, वो खुद कबूल किए कि हम मारे हैं, और उसकी लड़की के माँ बाप भी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी मारी है, इसको फांसी की सजा होना चाहिए, तो इंतजार नहीं करना चाहिए, इसको फांसी की सजा हो आपका जाए। कहना है कि जो मुस्कान है उसको अलग अलग मर्दों का चस्का लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग मर्दों के साथ उसको रहने का आदत हो गया है, तो वो एक मर्द के साथ नहीं रह सकती है। तो वो तो जैसे कपड़ा बदलने का होता है कि आज संडे है तो ये कपड़ा पहनेंगे मंडे को, तो उसी तरह से उसको बॉयफ्रेंड बदलने का आदत हो गया है। पहले की जो महिलाएं थी वो अपने पतियों पर आरोप लगाती थी कि मेरे पति दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, दूसरे से अफेयर है, पर आज खासकर देखा जा रहा है कि पत्नियां जो शादीशुदा औरतें हैं वो बॉयफ्रेंड बना रही हैं और उनमें ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। देखिए, मैं अभी महिला पुरुष कल्याण मंच में था और मेरे साथ गुड़िया जी और पूनम जी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लड़की है वो गलत है, उसको बीच चौराहे पर मारना चाहिए, और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कर फांसी की सजा देनी चाहिए। ऐसी लड़कियों का हम साफ तौर पे विरोध करते हैं, ऐसी महिलाओं का विरोध करते हैं, और हमेशा से ही जो पूनम जी हैं या गुड़िया जी हैं पुरुषों के लिए खड़ी रहती है। वैसे इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप पर्सनली इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताइए। लगातार कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ बने रहिए।